वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या तारुफ है? सदफ मेरा नाम है और सारा की बहन हूँ। जो डेंटिस्ट सर्जन है? जी बिल्कुल। सही पहचाना है मैंने? जी सही पहचान लिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, सर्जन कहाँ से आपने मुझे सर्जन, शायद अब बन जाऊँ अगर आपने कह दिया है तो। डेंटल सर्जन नहीं है आप? डेंटिस्ट नहीं नहीं नहीं, है? आईटी कंसल्टेंट है। आईटी कंसल्टेंट नहीं है आप? जी अच्छा, मैं आपको कंफ्यूज कर गया उसके साथ। ठीक, वो जर्मनी में है। ठीक। जी, मैं लंदन में होती हूँ। वो फौजिया की सिस्टर है जी। जी, तो अभी आपके पास 3.5 साल पहले आई थी सारा की उससे, और वो जब जो से आपसे मुलाकात हुई है। वो जो एक मजलूम मिल गया था खाना खिलाने वाला के खाने वाला। जी बिल्कुल, ये तो बहुत सारे सही याद आपसे है मिलने मुझे। के बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो कि मुझे कुछ ना कुछ पैगाम देते रहे हैं। वहीं लंदन कभी में। बिल्कुल, और अजीब व गरीब तरीके से आके लंदन में आपको नहीं लोग मिलते, हम्म। पर मुझे मिले भी हैं। और मगर जब से आपसे मुलाकात हुई है उसके बाद जो भी मुझे कोई मिला है, क्या वो किसी रिलीजन से हो, किसी ने कोई प्रॉब्लम अपना कभी मेंशन किया है, तो मैंने उसको दुआ बताई है। क्योंकि जिस तरह सारा भी मुझे याद कराती रही कि हमारा काम है आगे पहुंचाना। अब ये मुझे नहीं पता कि मैंने उनको सही तरीके, क्योंकि कई लोगों को मुझे लगा कि इनको अगर मैं 2 दफ़ा पढ़ने के लिए कहूँगी इनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनको मैंने कहा एक ही दफ़ा पढ़ लो। तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ कि उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी साइंस ऐड कर दी थी बीच में, क्योंकि मुझे था, मैंने कहा एटलीस्ट पढ़ें तो सही, इस तरफ आएँ तो सही। बाकी आपसे मैंने लास्ट टाइम एक एडवाइस मांगी थी सेशन के बिल्कुल एंड पे जब मैं जा रही थी, तो आपने मुझे कहा कि अपने आप को जानो और अपने आप से प्यार करो। तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा अपने आप से प्यार करो, मैं तो अपनी वैसी अकेली ज़िंदगी गुजारी हूँ, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी, इससे ज़्यादा क्या इंसान अपने आप को प्यार करेगा। पर लास्ट ईयर मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। मुझे कहीं और से भी ये मैसेज मिला, मैं अमेरिका गई, वहाँ पे 2-3 लोगों ने मुझे एक ही मैसेज दिया, और वो मैसेज अगर देखा जाए तो वो ये मैसेज था जो आपने मुझे 3 साल पहले कहा था। तो मैंने उसके ऊपर अमल किया और बड़े पॉजिटिव अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और क्या मैसेज? जो आपने मुझे कहा था ना अपने आप को जानो, आई थिंक आई वॉज वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ। मैंने अल्लाह ताला से खुद मांग के ड्यूटी ले ली थी। आपने सारा को भी शायद ये कहा था, सारा ने मुझसे पूछा था कि तुमने क्या दुआ मांगी है। और जो सच्ची बात है, मैं बहुत ही अभी पहले किसी ने बताया था जैसे उनके बेटे के साथ हुआ था, तो मैं काफ़ी एंटी रिलीजन नहीं थी, मगर बचपन में इसी तरह किसी महफिल में अम्मी ने भेज दिया था पढ़ने के लिए कुरान पाक। तो वो जो साहिबा थी जो पढ़ाती थी, उन्होंने बड़ी सख्ती की। मैं उस वक्त छोटी भी थी, मजाक उड़ाया मेरा। उन्होंने पता नहीं मुझसे कहा कि आपके पास इससे छोटा दुपट्टा नहीं है। तो मुझे समझ ही नहीं, मैंने कहा नहीं इससे भी छोटा दुपट्टा मेरे पास है। तो लोग हंसना शुरू हो गया। मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, जो पूछा था वो बता दिया। तो उससे ना काफ़ी आई गॉट offended एंड आई वाज लाइक ये किस किस्म के लोग हैं, इनका अंदर कोई अगर देखा जाए कोई कंपैशन नहीं है, कुछ नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं है इनके अंदर। अगर आपने किसी को अपने उस पर फॉलो करवाना है तो एटलीस्ट आप में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि आप उसको अपने साथ लेके चलें, ना कि आप उसको अपने अगेंस्ट। तो फिलहाल बात ही अपनी भूल गई। थोड़ा सा करीब करो। अच्छा, ये था कि बस जब आपसे मुलाकात हुई है, लोग भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि मुझे समहाउ इस पैगाम से दूर करने वाले भी हैं। ये भी मुझे नहीं समझ आई कि वो किधर से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। मगर बस जो आपने मुझे एडवाइस दी थी वो की। एक आपने मुझे एडवाइस दी थी, आपने मुझे हकीम साहब के पास भेजा था। उन्होंने जो मुझे एडवाइस दी थी मैंने कोशिश की, पूरी नहीं मेरे से हुई, मगर जो उन्होंने मुझे कहा था वो 100% सही कहा था। मैंने दुनिया की सारी तरकीबें लगा ली और वो कोई तरकीब पूरी नहीं हुई उनकी तरकीब के अलावा। और बस, और अभी लेटेस्ट मैंने वेट रिडक्शन के लिए थी। बिल्कुल डाइट सारी प्रोग्राम रिडक्शन के लिए। मैंने दुनिया की सारी, अब मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया। मैंने मुझे कहा नहीं शायद पता अल्लाह कि ताला ने आप इसे साइज में पैदा किया। कितने अरसा पहले आप आए थे? 3.5 years हो गया। 3.5 years। मैंने आपको नहीं पहचाना। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने ठीक ठाक रिड्यूस किया हुआ है, मार्कली रिड्यूस किया हुआ है।
मगर और डॉक्टर साहब मैंने उसके अलावा भी कितनी साइंसें लगाई हैं। आखिरकार मैंने कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के कहा, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं और कर सकते नहीं, आपके लिए। वो हकीम साहब का जो डाइट प्लान है जी वो आपकी नब्ज के मुताबिक और यूरिन रिपोर्ट देख के उन्होंने दे दिया होगा। बिल्कुल, अगर आप उन्होंने देख मुझे कहा, और उन्होंने मुझे कहा कि उनको, क्योंकि मैं कन्विंस करती थी कि आप मुझे कॉफ़ी पीने दें, आप मुझे चाय पीने दें, मैंने बैठना होता है सारा दिन कंप्यूटर के आगे, तो आप मुझे कह रहे हैं कि चाय ना पियो, तो इसके अलावा तो मेरा काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपने नहीं पीनी, 4 महीने बस आप ना पिए तो कुछ नहीं होगा। फिर मेरे से वैसे वो बात नहीं हुई पूरी, तो वो मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ जो उन्होंने मुझे पूरा कहा था। 100% नहीं हुआ, 100% नहीं लेकिन हुआ, आपने बिल्कुल हाँ जी। मार्कली रिड्यूस किया हुआ है। मैंने तो आपको नहीं पहचाना। ये भी 1 हफ्ते में सारा ने मुझे वापस आधा चढ़ा दिया, मगर चले। जारी बात है, सारा ने तो जेलस होना है उसमें तो। मगर बस ये कि डॉक्टर साहब उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। आपका पैगाम जितना हो सका है मैंने आगे पहुंचाया है, सही पहुंचाया है नहीं पहुंचाया है, ये अब जो है इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। वो सही जा रहा है, आपसे पैगाम जा रहा है तो वो लोग मिलते हैं आपको। और मैंने आपको जाते हुए ये कहा था कि वहाँ पे आपको इससे डिस्ट्रैक्ट करने वाले मिलेंगे, जी उनसे केयरफुल रहना, जी क्योंकि आपकी जेब में अब पैसे हैं तो जेब कतरे मिलेंगे। जेब कतरों से बचना, वैसे मुफ्त लुटाना, ठीक है। वो जो इलाका है, यूके है या जो भी यूरोप है, अमेरिका है, उनके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है। सही। वो लेकिन उन्हें ये पता है कि दे आर डेफिशिएंट इन इट। उनका इसमें अप्रोच ये है कि वो उनकी टर्मिनोलॉजी है एनर्जी और ये वो, उनका बिल्कुल। ये होता है कि वो या तो वो एनर्जी आपसे एक्सट्रैक्ट कर ले या फिर ख़राब कर दें, आपके काम की भी ना छोड़ें। और मुझे बड़े रैंडमली लोग बार बार आके, 3 दफ़ा तो मुझे आके सड़क पे रोके कह चुके हैं, जो कि मुझे नहीं समझ आई, बट चले। आपको मैंने बताया भी है कि क्यों नहीं, इन सबको इसमें भी आ बता गई। दें क्या क्या याद है, एक्सपीरियंसेस अपने बोल दें। इनमें से भी कई बार जाने वाले हैं, जा सकते हैं वहाँ ड्यूटी, ये क्योंकि ज़्यादातर ये ड्यूटी वाले लोग हैं, करते हैं ड्यूटी को अपने अपने हिसाब से। पहली दफ़ा तो ये हुआ कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग बाय, अपना शॉपिंग करके कहीं से वापस आ रही थी, तो एक साहब आए, मुझे चलते हुए रोके, मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे, म्यूज़िक सुन रही थी, तो अब खुश जा रही थी, पता नहीं किस उस मोड में थी, तो मुझे कहते हैं कि आप, किसी ने टैप किया मेरे शोल्डर पे, तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा जी क्या आपको है, क्या आप 1 सेकंड मेरी बात सुनेंगी। मैंने कहा जी फरमाइए क्या बात है आपको। संडे था, कुछ करने के लिए नहीं था, शॉपिंग मैंने कर ली थी, घर वापस जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी 5 मिनट बात सुन लें। मैंने कहा जी बताएं क्या बात है, कि आप क्या सुन रही थी इस वक्त, आपकी, आपको ना, आई कुड, आपकी एनर्जी मुझे बहुत दूर से, मैं उधर से भागता हुआ। मैंने कहा पता नहीं कौन है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, कौन से इन्होंने पाकिस्तानी आदमी टाइप के इंसान है जो कभी नंबर मांगेंगे, नंबर देंगे, पता नहीं क्या फजूल बात कर रहे हैं। तो इसी तरह का वो था। उसके बाद कि नहीं, आप मुझे बताएं क्या कि सुन रही थी आप? मैं, आई थिंक कोई कोई अपना, कवाली? नहीं कव्वाली नहीं सुन रही थी, कुछ म्यूजिकल कुछ सुन रही थी, कुछ अपबीट सा म्यूजिक था, कुछ आई थिंक मैं कुछ बीच में कुछ पंजाबी म्यूजिक भी चल रहा था, कुछ कुछ कोई ट्यून थी मिक्स ज़्यादा। सा चल रहा था। जी कुछ अच्छा था काफ़ी उसमें। तो आई वॉज जस्ट रिलैक्स, आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट इट। तो आप क्या सोच रही थी? मैंने कहा मैं भाई कुछ भी नहीं सोच रही थी, आप मुझे बताइए आपको क्या काम है। कि नहीं, मैं आपको ये बताना, आपसे मैं ये, आप जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि ऐसे कोई ठगी से सुन लेते हैं कि कोई बात नहीं सुन रहा, आप बड़ी कॉन्फिडेंट है तो आप मेरी बात सुन रही है, लोग बात नहीं सुनते। मैंने कहा भाई आप क्या कर लेंगे, आपने क्या बात बतानी है, आपको शायद कोई बात करने के लिए नहीं मिल रहा, आपने 5 मिनट बात करनी, कर लें खड़े होके, क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, आप किस रिलीजन से हैं। रिलीजन भी मैंने बताया। तो उसके बाद उस आदमी ने मुझे बस, उसने कहा कि देखिए मेरे पास एक, अब आपको, आपके लिए मुझे यहाँ भेजा गया था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ समथिंग दैट यू हैव, दैट यू मस्ट शेयर विद मी, ठीक है। यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ, पता नहीं एनर्जी है आपके पास, क्या है। मैंने कभी पता नहीं कौन सा, आपने मुझे बैठे बिठाए इधर विच बना दिया है कि यू हैव द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और पता नहीं कुछ कहते रहे इस तरह की बातें, और फिर आप कुछ नमक लेके आए। सो दिस डजंट हैपन इन लंदन, नॉर्मली तो नहीं होता इंसान के साथ।
तो आई जस्ट गॉट इंट्रीग्ड एंड आई हैड नथिंग एल्स टू डू, टू बी ऑनेस्ट. मैंने इसलिए इतनी बात सुनी क्योंकि किसी को भी मैंने बताया तो उन्होंने कहा तुमने क्यों इतनी उनकी बात सुनी. मैंने कहा पता नहीं, कुछ ऐसे कई दफ़ा होता, आप थोड़े से फैसिनेट भी हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आपको लगता है इंसान दिए. तो वो फिर मैंने थोड़ा सा, जब मैं उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 5 अपनी चीज़ें ला के दें, इसमें एक नमक होना चाहिए, एक शीशा होना चाहिए, एक आपकी कोई फेवरेट चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको बहुत पसंद है, कुछ भी हो सकती है, और कुछ एक आप क्योंकि मुसलमान हैं तो आप अपना कोई सीक्रेट टेक्स्ट लेके आए. तो उसके ऊपर फिर मैंने आपसे कॉल करके पूछा था कि मुझे ये किसी ने कहा है, तो आपने कहा कि नहीं. और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको जो मना कर रहे हैं या आपको मना करेंगे लोग, बट आई मस्ट टेल यू कि यू कैन बिकम वेरी पावरफुल. मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही काफ़ी पावर है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. ये एक साहब थे, ये भी एक, अब इसका क्या मैं आपको इसका लंबा किस्सा सुनाऊं. इसके अलावा भी मुझे अगेन इसी तरह गाड़ी में बैठते रहे, फिर एक साहब ने रोका, उन्होंने भी मुझे यही बात फरमाई. सो इट वाज क्वाइट बिजार कि ये रैंडमली लोग चलते हुए आपके पास आ रहे हैं, आपको एक ही तरह की बात कह रहे हैं, आपको एक तरफ आने के लिए कह रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि हम आपको गाइड करके वहाँ पे लेके जा सकते हैं. तो इस वजह से फिर मैंने आपको भी कहा कि डॉक्टर साहब ये कौन लोग हैं, क्यों हैं, और आप डर गए. आपने कहा पता नहीं सदफ तुमने कुछ जो है ना उनको कुछ दे तो नहीं दिया, कोई अपनी चीज़ पकड़ा तो नहीं दी. तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पकड़ाई उनको ये चीज़. तो ये काफ़ी एक बिजार था एक्सपीरियंस, जो कि नॉर्मली मैंने वहाँ पे अपने बाकी लोगों के साथ नहीं सुना. और इन लोगों से, ऐसे लोग किसी से भी डील करते हुए कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनसे आई कांटेक्ट करें. जी ठीक है जी. आई कांटेक्ट नहीं करें, नाम से बात बता दें, दुआ करानी उसे को आंखें बंद करो, अपना नाम पढ़ लो, रिलीजन पूछे बगैर भी जी. और बस अपना नाम प्यार से पढ़ो, तुम्हारे में भी ये एनर्जी आ जाएगी. अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ, रिकग्नाइज योर ओन सेल्फ, लव योर ओन सेल्फ. वहाँ के लोगों के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है. तो ये आपसे एक ये चीज़ पूछी कि जो मैंने अपने ऊपर कोई मांग के एक ड्यूटी ले ली है, मैंने अपने ऊपर मांग के वो ड्यूटी अपने ऊपर कर ली, उसकी मुझे एंग्जाइटी रहती है काफ़ी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे पे बोझ है अब काफ़ी बहुत ज़्यादा, और ये मुझे चीज़ करनी है, क्योंकि जो मैंने कहा है इतने बड़े बोल लिए हैं कि अब ये करना है मैंने, तो अब इसको करने के लिए अल्लाह ताला ने दे तो दी है वो ड्यूटी, तो उसके लिए मेहनत बहुत मेहनत और बड़ी स्ट्रेस बहुत है उसके साथ. तो उसको डील करने के लिए क्या किया जाए? किस चीज़ की स्ट्रेस है? मैं समझ नहीं सका, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया अभी इसमें. मैंने आपने सारा को कहा था कि सदफ ने कोई दुआ मांगी है, जो शायद मैंने मांगी है. किसी दिन जोश में बैठ के, मैं ज़्यादातर मुसल्ले पे तभी बैठती हूँ जिस वक्त मेरी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिस पे मेरा दिल धड़क रहा होता है. तो मैं उस पर बैठ के पहले अल्लाह ताला को कहती हूँ प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़ 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 ये मेरी मीटिंग सही करा. मैंने ये ज़रूर दुआएं मांगी, इसके अलावा इतनी कोई दुआएं नहीं मांगी. अच्छा सॉरी. मुझे सारा ने कोई प्रॉब्लम बताई होगी कि सदफ को ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे याद नहीं है. जी मुझे तो मेरे उन्होंने बताया होंगे. पहले मेरी राइट लेग में पेन शुरू हुई थी, लेफ़्ट में शुरू हुई थी सॉरी, वो अब सही हो गई, मगर अब मेरी लेफ़्ट लेग में ऑल ऑफ अ सडन आई फेल, और उस पर मेरे जो है नी के ऊपर चोट आई है. अभी मैंने आके MRI कराया है तो पीछे सिस्ट निकल आई है उसके, और क्योंकि गिरी थी तो मुझे था कि ये तो ऑब्वियस चोट है. उस जालमो या चाय दे दियो या लंगर दे दियो, जूस ही पियाई जा. तो बस ये डॉक्टर साहब, एक तो ये चोट निकली, बट इसका नहीं मुझे लगता कोई इससे ताल्लुक, की शायद आप बता सकें. इसका सारा को लगता है कि कुछ ताल्लुक होगा, उसने मुझे कहा था डॉक्टर साहब से पूछना. देखिए लेफ्ट साइड की आपकी जो पेन है ना, जो कह रही मैंने इसके अलावा नहीं कोई दुआएं मांगी होंगी. लेफ्ट की गायब हो गई है, राइट की आ गई है. अब राइट पे आ गई है. अब राइट पे आ गई है. ये क्यों आई है? ये डॉक्टर साहब गिरी है, चोट लगी है? मैं गिरी थी, हाँ जी. आई स्लिप्ड इन द, अब उस वक्त नहीं हुआ मगर उसके एक हफ्ते के बाद चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन क्लिक हुआ है, एंड देन देयर इज पेन.
तो वो पेन भी है। मगर जो एंग्जाइटी मुझे होती है जॉब की, वो मुझे एबनॉर्मल एंग्जाइटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के लिए जॉब करनी, अपने लिए नहीं करनी। वो जॉब ही सारी आपकी रिलेटेड है। जब तो आप अपनी जॉब के लिए तड़पती हैं कि हाय ये मीटिंग ठीक हो जाए, ये प्रोजेक्ट ठीक हो जाए, ये जो भी असाइनमेंट मिली हुई है ये मैं कर लूँ, अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगती हैं, तो उस वक्त तो ये लेफ़्ट साइड जाती है आपकी। और ज़ाहिरी बात है आपकी सीट माशाल्लाह थोड़ी सी ज़रा करता धरता भी है, आपके नीचे भी लोग हैं, ठीक है। उसमें जिस वक्त आप नीचे वालों को कुछ थोड़ा रगड़ा ज़्यादा ले जाती हैं, जब वो काम नहीं करते या कोई गलती कर देते हैं कुछ, ठीक है, तो वो राइट साइड की आपकी गिरी चोट लगी, वो आपने उस दिन ही कहीं किसी को डांटा वांटा, आपको पता होगा, उस तरह ज़्यादा डांट दिया या खींच दिया या शिकायत लगा दी या नोटिस दिलवा दिया, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इख्तियारात का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो गया। पता नहीं, आई थिंक आई एम बीइंग फेयर, बट शायद कुछ हो गया हो कहीं पे इस पे। तो आपको लगता है कि इस वजह से, मुझे लग रहा था कि ये असल में गिरने की वजह से हो। नहीं, गिरी तो हैं आप, जी लेकिन गिरता भी बंदा एम ही नहीं है, जी ठीक। कई बार ब्लेसिंग भी होती है, वो आप गिरते हैं 1 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, अगर आप ना गिरते जी, तो कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, आगे ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बस में जा लगते, कोई ट्राम में या कोई मसला, तो वो एक ज़रा सा वो जो आप गिरे और रुके, बचत हो गई आगे से, ये भी हो सकता है, सही ठीक। जी ज़्यादा मस्ती में भी बंदा जा रहा होता है ना, एनर्जी में, गाने सुनता, मस्ती अपनी वो असाइनमेंट ठीक हो गई, प्रोजेक्ट ठीक हो गया, जो भी था, अब आराम से जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अल्लाह मियाँ का थैंक यू करने की बजाय कहीं कह दिया कि देखा मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने तो सही, ये आइडिया मैंने बड़ा सही लगाया, ये जो मैंने किया ना, तो उसमें भी कई बार हीर अचानक ऐसे होती है और बंदा गिर जाता है। तो अल्लाह मियाँ कहते कल तो मुझे तरले डाल रही थी कि ये ठीक करा दें, ठीक करा दें, आज तो कह रही नहीं मैंने बड़ा अच्छा प्लान किया। अल्लाह ताला के थैंक यू तो करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के थैंक यू, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेसिंग दी है। जो आप रगड़े की भी बात कर रहे थे, तो मैं उन साहब जो इधर बैठे हुए थे जिन्होंने ये बात की थी, मैं उनसे इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि जब रगड़ा लग रहा होता है आपको, आप समझते हैं कि आपको रगड़ा लग रहा है, आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है उस वक्त किसी और चीज़ के लिए, तो क्योंकि मैंने खुद लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया है, तो उसको आप उस वक्त शायद रगड़ा समझ रहे हो, बट वो किसी और चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा होता है जो आपकी समझ से बाहर होता है। अगर आपको वो रगड़ा ना लगे तो दूसरी चीज़ के लिए आप तैयार हो ही नहीं सकते। तो वो आपका एक प्रोसेस है जिससे आपने गुजरना है। तो अल्लाह ताला ने गुजारा है मुझे उस प्रोसेस से। जो मैंने सवाल पूछे उन्होंने मुझे सबके जवाब भी दिए। उन लोगों से मुझे मदद पहुंचाई जो कि केपेबल ही नहीं थे मदद करने के। तो अल्लाह ताला के साथ तो आई हैव हैड, आई थिंक, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कनेक्शन है ज़रूर जो आप कहेंगे, मगर अल्लाह ताला के अलावा तो कोई भी ऐसी, कभी ऐसा मुझे नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैंने खुद किया है। चाहे नहीं चाहे, मगर शायद आई थिंक आप कहीं पर कोई ऐसी चीज़ रहेगी हो जो मैंने कम की हो जाता है। मगर इस दफ़ा आपने फिर मुझे एडवाइस देनी है, वो जो आया था ना दूर से देख के, जी, वो तो आया कि आपके पास एनर्जी है, कहाँ से है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ऐसे भी होते हैं, कोई आंटी थी उस तरह की सामने सड़क के पार, उसने आपको थोड़ा हसद कह लें या रश की नज़र से देख लिया कि हाय ये कितनी मस्ती में जा रही है, कितनी पेन फ्री जा रही है, ये नज़र लग भी जाती है। इस दफ़ा भी जाते हुए ना डॉक्टर साहब, आपने प्लीज़ मुझे एक और एडवाइस देनी है। मैं तो एडवाइस देता ही नहीं, बस मैंने आपको कहा था क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप मुझे एडवाइस दें। मैंने आपसे मांगना नहीं, आपने मुझे बताना है सदफ ये एडवाइस है। अब जो भी आपकी एडवाइस है दैट्स इट, आई विल फॉलो। अब उसमें जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, प्यार करो, अपने आप से प्यार करो।
तो जो आपको लगता है कि नेक्स्ट एडवाइस देनी चाहिए किसी को, उस वो ज़रूर मैं आपसे मांगूंगी प्लीज़। चल, ये आपसे आगे जो सोफे पे बैठी हुई हैं, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला